नमस्ते, मैं टीना वानामेका हूँ और दैट आई मे नो हिम मिनिस्ट्रीज से हूँ। आज हम मत्ती अध्याय 22 में पाए गए विवाह भोज के दृष्टांत पर चर्चा करने जा रहे हैं। आइए पहले श्लोक से शुरू करें। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया और फिर दृष्टांतों में कहने लगा कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने बेटे का विवाह तय किया। उसने अपने नौकरों को भेजकर उन लोगों को बुलाया जिन्हें शादी में बुलाया गया था, लेकिन वे आने को तैयार नहीं थे। फिर उसने अन्य सेवकों को ये कहकर भेजा कि नेवताहारियों से कहो, देखो, मैं भोजन तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और मोटा बछड़ा मारा गया है और सब कुछ तैयार है। शादी में आओ। लेकिन उन्होंने इसे हल्के में लिया और अपने अपने रास्ते चले गए। एक अपने खेत पर चला गया, दूसरा अपने व्यापार पर, और बाकी लोगों ने उसके नौकरों को पकड़ लिया, उनके साथ बुरा व्यवहार किया और यहाँ तक कि उन्हें मार डाला। लेकिन जब राजा को इसके बारे में पता चला तो वो क्रोधित हो गया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नष्ट कर दिया और उनके शहर को जला दिया। तब उसने अपने सेवकों से कहा, ब्याह का भोज तो तैयार है, परंतु नेवताहारी लोग योग्य न ठहरे। इसलिए राजमार्गों पर जाओ और जितने भी लोग मिल सकें उन्हें शादी में आमंत्रित करो। सो वे सेवक सड़कों पर गए और जो भी उन्हें मिला, बुरे भले सबको इकट्ठा किया और विवाह का भवन मेहमानों से भर गया। परंतु जब राजा देखने आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। तब उसने उससे कहा, हे मित्र, तू ब्याह के वस्त्र बिना यहाँ कैसे आ गया? और वो अवाक रह गया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर इसे बाहर अंधियारे में डाल दो। वहां रोना और दांत पीसना होगा। ये दृष्टांत तयशुदा विवाह का विवरण दे रहा है। राजा ने अपने बेटे के लिए विवाह की व्यवस्था की है। हम जानते हैं कि दृष्टांत एक कहानी है जिसका प्रयोग किसी आध्यात्मिक सत्य को समझाने के लिए किया जाता है, इसलिए हम इस दृष्टांत पर इसी प्रकाश में विचार करना चाहते हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जाए? और फिर यहाँ हमारे पास राजा है। उसने एक दावत तैयार की है। उन्होंने अपने बेटे की शादी का प्रबंध कर दिया है और वे निमंत्रण भेज रहे हैं। निमंत्रण आगे बढ़ते हैं और पहली बात जो हम पद 3 में देखते हैं वो ये है। उसने अपने सेवकों को भेजा कि वे उन लोगों को बुलाएं जो आने को तैयार थे। इसमें यह नहीं कहा गया है कि वे किसी कारणवश नहीं आ सके। इसमें यह नहीं कहा गया है कि वे मृत्युशैया पर थे और वे ऐसा नहीं कर सके। इसमें कहा गया है कि वे आने को तैयार नहीं थे। अतः हमने पाया कि वे आने को तैयार नहीं थे। दूसरी बात जो हम देखते हैं वो 5वें पद में पाई जाती है। 4थे पद में अधिक सेवक। फिर सेवकों को ये कहकर भेजा गया कि जाकर उन्हें बता दो कि आने का समय हो गया है। और 5वें पद में हम ये देखते हैं, उन्होंने इसे हल्के में लिया। जिन्हें आमंत्रित किया गया था उन्होंने इसे हल्के में लिया और वे अपने अपने रास्ते चले गए। एक अपने खेत में, दूसरा अपने व्यापार में। हम यहाँ ये देख रहे हैं कि जिन लोगों को आमंत्रित किया गया था वे अपने जीवन में चीजों के बारे में सावधान थे, लेकिन वे गलत चीजों के बारे में सावधान थे। वे अपने व्यवसाय के प्रति सावधान थे। वे अपने खेत, अपनी आजीविका के बारे में तो सावधान थे, लेकिन अपनी आत्मा के बारे में नहीं शाश्वत चीजों के बारे में। वे सावधान थे, लेकिन फिर भी गलत चीजों के बारे में। हम इसे मत्ती अध्याय 19 की आयत 16 से 26 में भी पाते हैं। यहीं पर यीशु धनी युवा शासक को संबोधित करते हैं। अब देखो, एक व्यक्ति ने उसके पास आकर पूछा, हे उत्तम गुरु, मैं कौन सा अच्छा काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? तो हम पहले ही देख चुके हैं कि इस आदमी का दिमाग कहाँ है। मुझे कौन से अच्छे काम करने हैं? मुझे कौन सी चीजें
कौन से कार्य करने हैं? स्वर्ग जाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? ईश्वर के अलावा कोई भी अच्छा नहीं है। फिर वो कहता है, आज्ञाओं का पालन करो। वो उस आदमी से कहता है, तुम्हें आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। और उस आदमी का जवाब था, मैं इन सब बातों का पालन करता आया हूँ, अपनी युवावस्था से ही। इस व्यक्ति ने दी गई आज्ञाओं का पालन पूरी लगन से किया था। युवक ने उससे कहा, ये सब चीजें तो मैंने जवानी के लिए रख छोड़ी हैं, अब मुझ में क्या कमी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, तो जा, जो कुछ तेरे पास है, उसे बेचकर कंगालों को दे दे। और फिर तुम्हें स्वर्ग में खजाना मिलेगा और तुम मेरे पीछे आओगे। यीशु उसे सही बातों के प्रति सावधान रहने की चुनौती दे रहे थे। यह आदमी, यह अमीर युवा शासक, वो गलत चीजों के बारे में, अपने धन के बारे में सावधान था। यीशु जानते थे कि यह धन का मामला नहीं था। यह वो नहीं है, वो नहीं है जिसके बारे में यीशु बात कर रहे हैं। यह इस बात को दर्शाता है कि कुछ ऐसा था जिसने यीशु के सामने इस व्यक्ति के हृदय को, इस युवक के हृदय को जकड़ लिया था। यह इस बात का उदाहरण है और यीशु अंततः उससे यही कह रहे थे कि तुम्हें इन चीजों को छोड़ देना होगा। आपको अनंत काल की चीजों को प्राथमिकता देनी होगी, इस संसार की चीजों को नहीं। और हम जानते हैं कि यहाँ क्या होता है। ये युवक दुखी होकर चला गया, क्योंकि उसके पास बहुत धन था और वो उन चीजों को जाने नहीं देना चाहता था। हम धर्मशास्त्र से जानते हैं कि जहाँ हमारा खजाना है, वही हमारा हृदय भी होगा। हमारा हृदय हमारे खजाने का अनुसरण करने जा रहा है, और हम इसे यहाँ चित्रित देख रहे हैं। अगले भाग में, जैसे जैसे यीशु आगे बढ़ता है, वो इस बात पर चर्चा करना शुरू करता है कि एक धनी व्यक्ति के लिए उद्धार पाना कितना कठिन है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि यह ऐसा है जैसे ऊँट सुई के छेद से निकल गया हो। और इसलिए उसके शिष्यों ने कहा, अच्छा, तो फिर कौन बचाया जा सकता है? फिर यीशु ने एक बहुत ही गंभीर बात कही। वो कहते हैं, मनुष्यों के लिए ये चीजें असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। और इसलिए हम फिर से समझते हैं कि मुद्दा ये है कि हमें सही चीजों के बारे में सावधान रहना है, सही चीजों के बारे में, गलत चीजों के बारे में नहीं। मत्ती के अध्याय 22 पर वापस चलते हैं, जहां हमारा दृष्टांत है। हमने देखा है कि वे इच्छुक नहीं हैं, उन्होंने इसे हल्के में लिया है, वे गलत चीजों के प्रति सावधान हैं। हम ये भी देखते हैं कि उनका एक अन्य समूह उन नौकरों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है जिन्हें उन्हें आमंत्रित करने के लिए भेजा गया था। ये यहूदी राष्ट्र के पास यीशु को अपने मसीहा के रूप में स्वीकार करने का अवसर पाने का चित्र है, लेकिन वे तैयार नहीं हुए और इसे हल्के में लिया। अब कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने विश्वास किया और स्वीकार किया कि यीशु ही मसीहा है, परंतु सामान्यतः उन्होंने उसे मसीहा मानने से इनकार कर दिया। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर के सेवकों को, जिन्हें पश्चाताप करने और वापस लौटने के परमेश्वर के निमंत्रण के बारे में बताने के लिए भेजा गया था, उनके साथ अक्सर दुर्व्यवहार किया गया। यही हम यहाँ देख रहे हैं। अगला भाग जो हम देखते हैं, वो ये है कि यह निर्धारित किया जाता है कि जिन्हें आमंत्रित किया गया था, वे योग्य नहीं थे। वे योग्य नहीं थे, और इसलिए राजा कहता है, अब मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ नया करो। मैं चाहता हूँ कि आप राजमार्गों पर जाएं। मैं चाहता हूँ कि आप बाहर जाएं और आमंत्रित करने के लिए लोगों को ढूंढें। जिन लोगों को आप ढूंढ सकते हैं उन्हें ढूंढें और उन्हें इस विवाह भोज में आने के लिए आमंत्रित करें। यह अन्य जातियों को उद्धार के लिए आमंत्रित किए जाने का चित्र है, जिसमें हम अन्य जातियों को भी शामिल किया गया है।
हम यहूदियों की जगह नहीं लेते, बल्कि हमें उनके साथ जोड़ दिया जाता है। मोक्ष का अवसर। इसमें कहा गया है कि विवाह मंडप मेहमानों से भरा हुआ था। वो मेहमानों से भरा हुआ था, और इसलिए हम देखते हैं कि इन लोगों ने निमंत्रण स्वीकार किया। वे लोग जो राजमार्गों पर थे, वे लोग जो गलियों में थे, वे लोग जो सड़क के किनारे थे, उन्हें आमंत्रित किया गया और वे आए। इसमें अच्छाई और बुराई दोनों है। इसके अर्थ पर अलग अलग विचार हैं। एक विचार शायद ये है कि उनमें से कुछ बुरे निकले, लेकिन एक बात जो मुझे ज्यादा समझ में आती है वो ये है कि कुछ लोग वास्तव में अच्छे और ईमानदार थे और कुछ नहीं। वे लोग थे जो कानून की मुसीबत में थे या वेश्यावृत्ति का जीवन जी रही महिलाएं थीं, और इसलिए अच्छे और बुरे लोगों को एक साथ लाया गया। उन सभी को विवाह भोज में समान रूप से आमंत्रित किया गया था। कोई अलगाव नहीं था या ऐसा कुछ नहीं था कि सिर्फ इन्हें ही आमंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इन्हें नहीं, बस अच्छे और बुरे दोनों को एक साथ लाया गया था। सभी को समान रूप से निमंत्रण मिला और आज भी यही सच है। हम सभी समान रूप से ईश्वर का निमंत्रण प्राप्त कर रहे हैं। वो विवाह भोज में मेमने के विवाह भोज में आने का निमंत्रण दे रहा है। मेमना यीशु मसीह है और दुल्हन कलीसिया है। अगर हमें वो निमंत्रण मिलता है तो एक दिन हम सब मेमने के विवाह भोज में एक साथ बैठेंगे। शायद मैं आपके बगल में बैठूं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम अब उस वस्त्र, विवाह के वस्त्रों को देखते हैं। इसमें लिखा है कि राजा मेहमानों के पास आया और उसने इधर उधर देखा और उसने एक आदमी को देखा जो अपनी जगह से बाहर था। वो आदमी अपनी जगह से बाहर था क्योंकि उसने सही वस्त्र नहीं पहने थे। इस आदमी ने विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। उसने कुछ पहना हुआ था, लेकिन वो विवाह का वस्त्र नहीं था। राजा ने उससे पूछा, मित्र, तुम बिना विवाह के वस्त्र पहने कैसे आ गए? और वो आदमी, कहते हैं, अवाक रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, इसलिए राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि उसके हाथ पैर बांध दिए जाएं, क्योंकि उसने ठीक से कपड़े नहीं पहने थे और उसे बाहर निकाल दिया गया। तो इसका क्या मतलब है? सही परिधान, सही शादी के परिधान न पहनना। इसका क्या मतलब है? संक्षेप में, इस व्यक्ति ने मसीह की धार्मिकता नहीं पहनी थी। वो अपने ही वस्त्र पहने हुए था। वो अपनी ही धार्मिकता से सुसज्जित था। उद्धार में यही एक महत्वपूर्ण बात है कि हम अपना उद्धार स्वयं अर्जित नहीं करते। हम उस धनी युवा शासक और उसके और यीशु के बीच के संवाद पर वापस जा सकते हैं। मुझे कौन सा अच्छा काम करने की जरूरत है? अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए कौन सी अच्छी बात है? यही हमारी अपनी धार्मिकता है। ये गलत वस्त्र हैं। हमें केवल यीशु मसीह की धार्मिकता को धारण करना है, बस। न ज्यादा, न कम। उस धार्मिकता की कीमत चुकाई गई थी, उसे क्रूस पर खरीदा गया था। हम जानते हैं कि हमें एक कीमत देकर खरीदा गया है और हमें अपने शरीर, मन, आत्मा और अपने आसपास की हर चीज से परमेश्वर की महिमा करनी है। और हमें केवल मसीह की धार्मिकता को धारण करना है। ये शिक्षा का एक हिस्सा है जिसे समझना हमारे लिए जरूरी है। हमें इसकी समझ होनी चाहिए। हमें ये समझना होगा कि हम मेमने के विवाह भोज में बिना विवाह के वस्त्र पहने, मसीह की धार्मिकता को धारण किए बिना प्रवेश नहीं कर सकते।
अगर मैं विवाह में उपस्थित होता हूँ, रात के खाने में, शादी के भोज में, और मैं अपने धर्म के वस्त्र पहने हुए हूँ, तो मुझे हाथ पैर बांधकर बाहर निकाल दिया जाएगा। आप अपनी धार्मिकता के वस्त्र पहनकर मेमने के विवाह भोज में प्रवेश नहीं कर सकते। ये नहीं किया जा सकता। हमें ये जांचना होगा कि हमने क्या पहना है। क्या मैं सचमुच केवल मसीह की धार्मिकता को ही धारण किए हुए हूँ, या मैं अपनी धार्मिकता के कारण अंदर आ रहा हूँ, अंदर आने का प्रयास कर रहा हूँ? यशायाह 64:6 में ये कहा गया है, परंतु हम सब अशुद्ध वस्तु के समान हैं और हमारी सारी धार्मिकता, हमारे सारे अच्छे कर्म, वे सभी कार्य जो हम कर सकते हैं, वे सभी चीजें मैले चिथड़ों के समान हैं। मेरी सारी धार्मिकता, मेरे सारे अच्छे कर्म, वे सारी चीजें जो मैं अपनी राह पाने के लिए कर सकता था, ये सब गंदे चिथड़ों के समान है। यह आध्यात्मिक रूप से कुछ नहीं करता, कुछ नहीं। इससे मुझे मेमने के विवाह भोज में प्रवेश नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं। केवल मसीह की धार्मिकता ही मुझे प्रवेश दिला सकती है। फिलिप्पियों अध्याय 3, हम पद 7 से शुरू करने जा रहे हैं। ये पौलुस बोल रहा है और वह कहता है, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थीं, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। तो भी मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। उसने उन्हें कचरा समझा कि मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, न कि मेरी अपनी धार्मिकता के साथ, जो व्यवस्था से है, न मेरी अपनी धार्मिकता के साथ, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने से है, अर्थात मसीह पर विश्वास करने से और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। यहाँ विश्वास शब्द का अर्थ केवल यीशु पर निर्भर रहने से है। मेरा भरोसा केवल उसी पर है। मैं अब अपने अच्छे कामों पर निर्भर नहीं हूँ। मैं किसी ऐसी चीज पर निर्भर नहीं हूँ जिसे मैं कमा सकता हूँ या कर सकता हूँ या ऐसा कुछ भी कर सकता हूँ। अब मेरी पूरी निर्भरता उन पर और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर है। केवल उसी पर निर्भर रहना, पौलुस कहता है, और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने से है। ये शादी का परिधान है। हमें यही पहनना चाहिए। कोरी टेनबूम वो इसे साझा करेगी। वो ये प्रश्न पूछती थी कि यदि एक चूहा कुकी टिन के अंदर पैदा होता है तो क्या वो कुकी बन जाती है? इसका स्पष्ट उत्तर है, नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि कोई चूहा कुकी टिन में पैदा होता है, तो इससे वो चूहा कुकी नहीं बन जाता। यही बात हम लोगों के लिए भी सत्य है जो ईसाई धर्म में पले बड़े हैं। यदि हम ईसाई धर्म में पैदा हुए हैं, तो क्या इससे हम ईसाई बन जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें स्वयं का परीक्षण करना होगा। हमें अपने हृदय को तैयार करना होगा और सही चीजों के प्रति सावधान रहना होगा। हमें ये निर्धारित करने के लिए समय निकालना होगा कि क्या मैं अपनी धार्मिकता पर निर्भर हूँ या केवल मसीह की धार्मिकता पर निर्भर हूँ। मैं कुछ ऐसी बात साझा करने जा रहा हूँ जो कुछ साल पहले घटी थी, शायद 15 साल पहले। मैं यशायाह के 64वें अध्याय की उस आयत को बार बार दोहरा रहा था जिसमें कहा गया है, हमारी धार्मिकता उसके सामने मैले चिथड़ों के समान है। और मैं आगे बढ़ता रहा और विचार कर रहा था कि हम सब वीरों की तरह हैं,
हर कोई अपने अपने रास्ते पर चला गया है। मैं उन श्लोकों पर ध्यान कर रहा था और मैं भगवान से पूछ रहा था, भगवान, ये क्या है? क्या आप मुझे क्या दिखाना चाहते हैं? एक शाम जब मैं इस पर मनन कर रहा था, मुझे एहसास हुआ कि मैं भीड़ था, कि मेरी धार्मिकता उसके सामने मैले कपड़े के समान थी, कि मुझे पूरी तरह से मसीह की धार्मिकता पर निर्भर रहने की आवश्यकता थी। हाँ, मैं यीशु मसीह के साथ एक रिश्ते में प्रवेश कर चुका था। मैं एक नई रचना थी। मसीह में हमारे लिए हमेशा और भी बहुत कुछ है। हम हमेशा बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो हमें हमेशा कुछ न कुछ सिखाना चाहते हैं। वो हमेशा हमारे दिलों में अपनी उंगली रखना चाहता है। और मुझे उस स्थान पर और अधिक अच्छी तरह से ये देखने की आवश्यकता थी कि मेरी धार्मिकता मुझे कहीं नहीं ले जा रही थी। वास्तव में, मुझे और अधिक स्पष्ट रूप से ये देखने की आवश्यकता थी कि मैं ही वह भेड़ थी जो भटक गई थी और मुझे उस पर और अधिक भरोसा करने तथा उस पर निर्भर रहने की आवश्यकता थी। इस समझ ने मेरे लिए चीजों को बदल दिया, जिससे मैं और अधिक समझने लगा कि इस जीवन में जो चीजें, जो सेवकाई हमारे पास है, हम मसीह के राजदूत हैं। यदि हम उसमें हैं, तो यह मेरी सेवकाई नहीं है। यह आपका मंत्रालय नहीं है। यह उसका अपना काम है जो वो हमारे माध्यम से करना चाहता है। यह मैं नहीं हूँ और यह आप नहीं है। यह मेरी धार्मिकता नहीं है जो सामने आनी चाहिए। यूं हाल ही में मैंने एक बातचीत सुनी और एक महिला दूसरी महिला से कह रही थी, ये बहुत अच्छी बात है कि इस महिला के जीवन में मेरी बात आए। ये बहुत अच्छी बात है कि मैं उसके पास हूँ, वो मुझ पर भरोसा कर सकती है। और मैंने मन ही मन सोचा, हे प्रभु, हमें आपके सम्मुख विनम्रता से चलने में सहायता कर। हमें आपके अधिकार के अधीन आने में सहायता करें और यह पहचानते रहने में सहायता करें कि यह हमारी धार्मिकता नहीं है जो दिखाई दे। ये हमारी धार्मिकता नहीं है जो हमें कुछ भी अर्जित कराएगी। ये केवल मसीह की धार्मिकता है। ये केवल उनका मंत्रालय है। ये केवल यीशु है। इतना ही। इस समीकरण का अंत यही है। बस यही इसका अंत है। मैं अपने बच्चों को घर पर ही पढ़ाती हूँ और हम कुछ बीजगणितीय समीकरणों से गुजर रहे हैं और हम नीचे तक पहुँच रहे हैं। हमें अपने उत्तर की जांच करनी है और यह सुनिश्चित करना है कि हमने सभी चीजें सही ढंग से की हैं। और यह जीवन के हर समीकरण की तरह है जिससे हम गुजर सकते हैं। इसका उत्तर हमेशा यीशु ही है। उस पर भरोसा रखें, उसके द्वारा दिए गए निमंत्रण का जवाब दें। क्या हम जवाब देंगे? ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। क्या हम उस निमंत्रण का जवाब दे रहे हैं जो उसने अनंत जीवन के लिए दिया है, और हम इस पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं? क्या मैं अपने आप को शादी की दावत के लिए तैयार कर रहा हूँ? क्या मैं प्रतिदिन मसीह को खोजता हूँ? क्या मैं उसे वो करने की अनुमति दे रहा हूँ जो वो मुझ में और मेरे माध्यम से करना चाहता है? या मैं चीजों को अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ओ, ये बहुत अच्छी बात है कि फलां व्यक्ति के जीवन में मैं हूँ? ये ऐसा कुछ नहीं है जो हम करना चाहते हैं। हम सारी महिमा परमेश्वर को देना चाहते हैं। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम सही ढंग से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कि हम स्वयं को विवाह भोज के लिए तैयार कर रहे हैं। जब इन लोगों को आमंत्रित किया जाता है, जब हमें किसी शादी में आमंत्रित किया जाता है, तो हम केवल उन्हीं कपड़ों में नहीं आते हैं जो हम बाथरूम साफ करते समय पहनते हैं। हमने एक अच्छी पोशाक पहनी, हम खुद को तैयार करते हैं। और इसी तरह, जब हम केवल मसीह की धार्मिकता में खड़े होते हैं, जब हम मसीह को खोजना जारी रखते हैं, जब हम अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाते हैं,
तो हम मेमने के विवाह भोज के लिए तैयार हो रहे हैं। हम सही परिधानों में सही तरीके से उपस्थित होंगे। हाल ही में जेज में एक महिला थी जिन्होंने बहुत रोचक बात कही। मैं बाइबल अध्ययन पढ़ा रहा था और उसने ये जवाब दिया। उन्होंने कहा, आगे बढ़ने के लिए आपका सिर, आपका दिल और आपके पैर सभी एक ही दिशा में होने चाहिए। और मैं इस पर विचार कर रहा था और मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि इसे आध्यात्मिक रूप से भी लिया जा सकता है। हमारा सिर, हमारा मन, हमारा हृदय और हमारे पैर, हमारे सभी अंगों को मसीह की ओर एक ही दिशा में इंगित करना होगा। हमें निमंत्रण स्वीकार करना होगा, हमें स्वयं को तैयार करना होगा और हमें आज्ञा पालन करना होगा। इसमें केवल बाहरी तौर पर यह भावना नहीं होनी चाहिए कि हाँ, मैं आ रहा हूँ, मैं शादी में आ रहा हूँ, बल्कि आंतरिक तौर पर भी यह भावना होनी चाहिए। हम सही ढंग से कपड़े पहनकर आएंगे। हम मसीह के प्रति आज्ञाकारिता के स्थान पर उपस्थित होंगे। हम यही रहना चाहते हैं, अतः सिर, हृदय और पैर सभी एक ही दिशा में चलते हैं। हमें दिए गए निमंत्रण का सही ढंग से जवाब देने की आवश्यकता है। धर्मशास्त्र का अंतिम भाग, मत्ती 21, श्लोक 28, जहां एक पिता अपने 2 बेटों से कहता है, जाओ और कुछ करो। और पहला बेटा कहता है, हाँ, कोई बात नहीं पिताजी, मैं ये काम कर लूंगा। लेकिन वो वास्तव में ऐसा नहीं करता। और फिर दूसरा बेटा कहता है, हाँ, मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूँ। लेकिन बाद में उसे पश्चाताप होता है और वो बाहर जाकर ऐसा करता है। तो फिर हम कौन हैं? हम कौन हैं? इस समीकरण में हम कहाँ हैं? क्या हम आज्ञा मानेंगे? क्या हम प्रभु की केवल दिखावटी सेवा करेंगे? मलाकी की पुस्तक के 30वें अध्याय में प्रभु को हमारी भेंट के बारे में बात की गई है। नबी पूछता है, क्या तुम राज्यपाल को एक घटिया, एक क्षतिग्रस्त और दोषपूर्ण भेंट चढ़ाने जा रहे हो? अंततः बात हृदय पर आती है। क्या हम विवाह का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या हम विवाह का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए भी तैयार हैं? क्या हम परमेश्वर को अपना हृदय हमारे सामने प्रकट करने की अनुमति देने के लिए तैयार हैं? क्या हम ये देखने के लिए तैयार हैं कि क्या हमें केवल मसीह की धार्मिकता को धारण करने की आवश्यकता है या उससे भी अधिक? क्या हम तैयार हैं? क्या हम पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनने के लिए तैयार हैं? कल मैं कक्षा में रिचर्ड वर्माब्रांड की कहानी पढ़ रहा था। वो वॉइस ऑफ द मार्टर्स के संस्थापक हैं। जैसे ही मैंने पढ़ा, उसने अपनी गवाही साझा करना शुरू कर दिया। वो ऐसी जगह पर था जहां उसने कहा, यीशु, मैं कभी भी आपकी सेवा नहीं करूंगा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, यह मेरे लिए नहीं है, मैं निमंत्रण अस्वीकार करता हूँ। अंततः यही वो कह रहा था, क्योंकि उसने बाइबल इतनी पढ़ी थी कि उसे पता था कि क्रूस स्वयं की मृत्यु का मार्ग है और हाँ, मसीह के लिए जीवन। और परमेश्वर ने उस स्थान पर उससे बातें की और उसने कहा, आओ आओ। और उन्होंने पुनः वो निमंत्रण जारी किया और रिचर्ड को अंततः वो निमंत्रण प्राप्त हुआ और उन्होंने उस पर कार्य किया। उसने उस समय की तैयारी शुरू कर दी जब वो मेमने के विवाह भोज में अकेले मसीह की धार्मिकता के वस्त्र पहनकर बैठेगा। वो सही चीजों के प्रति सावधान रहने लगा, जहां पहले वो गलत चीजों के प्रति सावधान रहता था। मैं आपको अंतिम प्रश्न के साथ छोड़ता हूँ। आप किस बात से सावधान हैं? क्या आप गलत चीजों के प्रति सावधान रह रहे हैं? क्या आप सही चीजों के प्रति सावधान हैं? भगवान आपका भला करे।